ससुराल में इतने दिन बिताने के बाद उस बार मुझे गर्मी की छुट्टी में मायके जाने पर इतना आनंद मिलेगा मैंने सोचा ही नहीं था। ये बात इसी साल गर्मी की छुट्टियों की है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हुए थे। एक दिन भाभी ने मेरे हस्बैंड के पास फोन किया और बोला कि जीजाजी कुछ दिन के लिए मेरी ननद को मायके भेज दीजिए। उसे यहाँ आए बहुत दिन हो गया है। हस्बैंड ने कहा ठीक है भाभी जी, आप अपनी ननद को इतना मानती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका टिकट करवा देता हूँ। ये जाके कुछ दिन मायके घूम आएगी। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, फिर आगे की बात बताऊं। मेरा नाम सुधा है। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मैं हमेशा सज धज के ही रहना पसंद करती हूँ। जब मैं कभी किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो मेरा विशालकाय पहाड़ों के समान पिछवाड़ा ताकने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं। जब भाभी ने उनसे मुझे मायके भेजने के लिए कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। अगले दिन मैं ट्रेन से अपने मायके पहुंच गई। वहां पर भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ननद जी आप इतने दिन बाद आ रही हो, अब तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद मैंने नहा धोकर खाना खाया और आराम करने लगी। उसके बाद शाम को जब मैं उठी तो छत पर गई तो वहां 2 लड़के बैठे थे। मुझे समझ नहीं आया ये कौन है। मैंने नीचे आकर भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों किराएदार हैं। वे किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं बोली अच्छा भाभी। उसके बाद मैं फिर छत पर टहलने चली गई। ऊपर जाने की सीढ़ी भी घर के अंदर से ही थी, यानी कि वो लोग भी अंदर से ही होकर ऊपर छत पे जाते थे और इधर से ही उतरकर बाहर भी जाते थे। मैं जब टहल रही थी तो वो दोनों मुझे देख देख कर खूब मुस्करा रहे थे। मैं भी एक बार उन्हें देखकर हल्का सा मुस्करा दी। उसके बाद मैं उनके पास गई और बोली कि आप लोग कहाँ जॉब करते हैं, तो उन्होंने अपनी कंपनी का पता बताया। उसके बाद मैं उनसे बोली कि ये मेरी भाभी का घर है। उन्होंने कहा अच्छा आप मेरी मकान मालकिन जी की ननद हो। मैं मुस्कराकर बोली हाँ मैं उनकी ननद हूँ। तब तक उनमें से एक लड़का बोला आप भी अपनी भाभी की ही तरह हो। मैंने बोला क्या मतलब, तो वो बोला वो भी बहुत खूबसूरत है और आप तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराकर बोली क्या बात है, तुम लोग यहाँ मेरी भाभी की खूबसूरती देखने के लिए रुके हो। वो शर्मा गए और बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो भाभी जी खूबसूरत है ही इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। मैं बोली कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उठी तो भाभी मुझसे बोली कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता कर लेना, मैं दोपहर तक आऊंगी। मैं बोली ठीक है भाभी आप जाइए। फिर मैंने ब्रश किया और उसके बाद नाश्ता किया और थोड़ी देर हस्बैंड से बात की। फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ी स्नान कर लेती हूँ। मैंने तौलिया खोजा लेकिन वो मिला नहीं। क्योंकि भाभी को आने में अभी थोड़ा समय था इसलिए मैंने सोचा ऊपर के वो दोनों लड़के भी ऑफिस चले गए होंगे। मैं भी घर में अकेली ही हूँ, इसलिए लाओ जल्दी से स्नान लेती हूँ, तौलिया की क्या जरूरत। उसके बाद मैंने स्नान किया और तौलिया तो थी नहीं, तो मैं वैसे ही सोची कि जाके रूम में सूट धारण कर लूंगी, क्योंकि कोई घर में तो है नहीं, कौन देखेगा। यही सोचकर मैं जैसे ही आंगन में पहुंची, मैं एकदम दंग रह गई। सामने ऊपर वाला किराएदार लड़का खड़ा था। उसने मेरा सब कब दर्शन कर लिया। मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूं। जल्दी से मैं कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर दी। फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और बोला दरवाजा तो खोलिए। मुझे हड़बड़ाहट कुछ समझ नहीं आया और मैंने दरवाजा खोल दिया।
मैं अभी तक वैसे ही थी। उसने मुझे देखा तो बोला, आप तो अपनी भाभी से ही कई गुना खूबसूरत हो। मैं मुस्करा दी। फिर उसने मुझे उस दिन उस सुख का एहसास कराया जो मेरे हस्बैंड भी कभी नहीं दिला पाए थे। मैं एकदम तृप्त हो गई। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम आनंदित हो उठी। उसके बाद मैं जब तक मायके में रही, छत पर टहलने के बहाने मैं आनंदित होती रही। आज भी उन पलों को याद कर मैं आनंदित हो जाती हूँ।